हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नारियल की खेती, क्या आप जानते हैं कि नारियल की खेती कैसे की जाती है, कहाँ पे की जाती है और पुराने समय के अनुसार जैसे वैदिक काल के अनुसार नारियल की खेती क्यों की जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ। साथ में इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे ऐसे कठिन शब्द हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है पार्वती, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है समुद्र, ठीक ना। द्वीप पे कैसे द्वीप को लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कैलाशवासी, इस टाइप के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। सब शब्दों को मैं उच्चारण करना सिखाऊंगा। साथ में आपको ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे नारियल की खेती होती है। यहाँ पे लिखा है नारियल की खेती, देखिए र में छोटी की मात्रा है, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं नारियल। एक बार कैलाशवासी शिव माता पार्वती, इसको पढ़ेंगे हम लोग पार्वती, पा के बाद रेफ की मात्रा लगा है व के ऊपर, तो र का उच्चारण होगा। पार्वती के साथ समुद्र, क्या पढ़ेंगे हम लोग, समुद्र यात्रा करते हुए लोमो लोमो द्वीप, एक द्वीप का नाम था जिसका नाम लोमो लोमो द्वीप, इसको हम लोग पढ़ेंगे द्वीप। द्वीप ऐसे भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा लिखे हुए ऐसे, ठीक है, द में ऐसे गोल रहता है यहाँ, ठीक है, और ऐसे भी लिखाता है। तो द्वीप में पहुंचे वे दोनों, द्वीप के किनारे घूम रहे थे। शिव पार्वती, शिव माता, और मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैलाशवासी शिव और माता पार्वती दोनों द्वीप में घूम रहे थे। ऐसे मतलब वैदिक काल के अनुसार ये कहानी है। इस द्वीप में तिमोदी नामक एक अनाथ युवक रहता था। इस द्वीप में एक तिमोदी नामक युवक जो अनाथ था रहता था। अनाथ उसको बोला जाता है जिसका कोई भी माता पिता नहीं हो। वह बहुत ही निर्धन था। समुद्र से मछलियाँ पकड़कर, यहाँ पे होगा ऐसे पकड़कर, तथा पर्वतों से कंदमूल फल लाकर वह अपना पेट भरता था। तिमोदी गहरे समुद्र में बड़ी कुशलता से अपनी नाव चलाता था। तिमोदी जो था वह गहरे समुद्र में भी बहुत ही कुशलता से नाव चलाता था। फिजी द्वीप का एक भी नाविक उसके समान नाव नहीं चला सकता था। एक द्वीप था फिजी द्वीप, नामी द्वीप था। उस द्वीप के एक भी नाविक इसके जैसा नाव नहीं चला पाते थे। बहुत एक्सपर्ट था नाव चलाने में। कौन? तिमोदी नाम का एक अनाथ व्यक्ति था। एक बार किसी धनी नाविक के साथ उसका परिचय हुआ। एक बार किसी धनी नाविक के साथ उसका परिचय हुआ। अभिमानी धनी नाविक तिमोदी को पराजित करना चाहता था। अभिमानी धनी नाविक जो था तिमोदी को पराजित करना चाहता था। उसने कहा, अपनी नाव के साथ इस द्वीप से वितिलेबू द्वीप तक जो पहले पहुंच जाएगा उसे विजेता गिना जाएगा। जो वितिलेबू द्वीप तक जो पहले पहुंचेगा उसे विजेता गिना जाएगा। जो हारेगा उसे अपने हाथ जीतने वाले के पास अमानत के रूप में रखने होंगे और 10 नावें देनी होंगी। 10 नावें देनी होंगी। उन दोनों ने इसके लिए दिन तथा समय भी निश्चित कर लिया। निश्चित दिन आने पर दोनों नाविकों ने अपनी अपनी नाव के साथ
विजय यात्रा आरंभ कर दी। अपनी अपनी नाविकों के साथ विजय यात्रा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद समुद्र में शीघ्र ही आंधी आ गई। बुरे भाग्य के कारण तिमोदी की नाव समुद्र के जल में डूब गई। जब तक वह नाव को पुनः जोड़ता, क्या पढ़ेंगे इसको, जोड़ता है, तब तक धनी नाविक बहुत दूर निकल जाता है और विजयी हो जाता है। और क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। हार कर तिमोदी ने पहले की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। चिंता में डूबा हुआ तिमोदी घर से निकल पड़ा। चिंता में, देखिए यहाँ पे ड के नीचे बिंदी होगा, गलत टाइपिंग हुआ है। ड में ऐसे बिंदी नहीं होगा, ये गलत है, तो मैं सुधार भी दे रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। अब वह हाथों के बिना मछलियाँ भी नहीं पकड़ सकता था और कंदमूल फल भी नहीं ला सकता था। भूख से तड़पते हुए उसे 4 दिन हो गए। 5वें दिन भी वह अरण्योदन, क्या पढ़ेंगे इसको, अरण्योदन सा करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अब वह चल भी नहीं सकता था। वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में रो रहा था। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में रो रहा था। इधर द्वीप के किनारे घूमते हुए शिव पार्वती भी उस वन में पहुँचे। किसी के रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती ने शिव को वहाँ चलने के लिए कहा, किंतु भगवान शिव अनाथ के करुण रोदन से भी द्रवित नहीं हुए। भगवान शिव उस अनाथ के मतलब कि रोने से भी द्रवित नहीं हुए। बार बार रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती द्रवित हुई और आग्रहपूर्वक शिव को वहां ले गई जहां तिमोदी रो रहा था। तिमोदी की हालत देखकर शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे हाथ कहाँ गए और तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारे हाथ कहाँ गए और तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तिमोदी ने सारी घटना शिव को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर शिव की करुणावश कांप उठे। शिव ने अपनी माया से आंधी चलाकर वहाँ बहुत से फल प्रकट कर दिए। शिव ने अपनी माया से आंधी चलाकर वहाँ पे बहुत से फल प्रकट कर दिए। जमीन से पैर मारकर जलधारा उत्पन्न कर दी। निर्मल शीतल जलधारा तथा अनेक प्रकार के फलों को देखकर तिमोदी हर्ष से नाच उठा। शिव के प्रति उसने भाव भक्ति प्रदर्शित की। शिव के प्रति उसने भाव भक्ति प्रदर्शित की। शिव पार्वती वहाँ से निकल पड़े, परंतु तिमोदी उस वृक्ष के नीचे शिव की भक्ति करता हुआ समाधिस्थ हो गया। कुछ समय बाद पार्वती के साथ शिव भी उस जंगल में पहुँचे और उन्होंने वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न तिमोदी को देखा। वो देखा कि अपने आप को समाधिस्थ कर लिया है। मतलब समाधि का मतलब कि किसी जगह पे एक जगह हो जाना, थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, समझिए मृत्यु के समान शरीर हो जाता है, ठीक ना। तो अपने आप को समाधिस्थ कर लिया है। देखे शिव ने
दर्शन देकर भक्त तिमोदी को कृतार्थ कर दिया। शिव ने अपने भक्त तिमोदी को आदेश दिया कि तुम ऐसे फलों की खेती करो जिनमें जल तथा फल साथ ही उत्पन्न हो। ऐसे फलों की खेती करो जिसमें जल तथा फल साथ में उत्पन्न हो। आश्चर्य में पड़े हुए तिमोदी ने भगवान को पूछा, भगवान उस वृक्ष का नाम क्या है? हाथ और बैलों के बिना मैं उन वृक्षों की खेती कैसे कर सकता हूँ? उस वृक्ष का नाम क्या है? आशुतोष शिव ने कहा, वत्स चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव ने कैलाश पहुंचकर अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया, पुत्र केरल प्रदेश में जाओ, वहां से नारियल का फल लेकर फिजी द्वीप में रहने वाले भक्त प्रवर जो तिमोदी है, तिमोदी को नारियल की कृषि के विषय में निर्देश देकर शीघ्र यहाँ आ जाओ। शिव ने गणेश जी को आदेश दिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ऐसा कहकर पिता को प्रणाम करके गणेश उस दिशा की ओर चल पड़े जहाँ तिमोदी तपस्या कर रहा था। नम्रता से युक्त तिमोदी ने गणेश जी को बार बार नमस्कार किया। शिव के पुत्र गणेश ने तिमोदी को नारियल बोने की विधि बतलाई और कैलाश की ओर लौट पड़े। तिमोदी ने एक नारियल के फल से अनेक नारियल के फल पैदा किए। धीरे धीरे प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में इस फल की खेती का विस्तार किया। तिमोदी ने नारियल के फल बेचकर बहुत धन भी कमाया। उस धन से उसने धनी नाविक की नावें भी ले ली। उस फल से बेचने से जो धनी नाविक था उसका नाव भी ले लिया। अपना विवाह भी किया तथा सुखपूर्वक रहने लगा। अपना विवाह भी किया और सुखपूर्वक रहने लगा। यह कहा जाता है कि शिव के 3 नेत्र हैं, इसीलिए तो नारियल के भी 3 नेत्र होते हैं तथा शिव के सिर की जटाओं की तरह नारियल में भी जटाएं होती हैं। गणेश जी केकड़े पर बैठकर तिमोदी के पास गए थे। इसी कारण सभी केकड़ों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति लिखा है यहाँ पे, लेकिन मूर्ति होगा, विराजमान है। क्या है? मूर्ति विराजमान है। फिजी द्वीप वालों का ऐसा विश्वास है, मतलब जो फिजी द्वीप वाले हैं, सही बात है, आज भी है, उन लोगों का ऐसा विश्वास है कि ऐसी कहानियां हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पे नारियल की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।